मेरा नाम है गौरव कोकाटे एंड वेलकम टू सिने सिंग्स बाय गौरव। एक चीज़ पे फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो। मतलब यू कैन हैव इट ऑल बट यू कैन नॉट हैव इट एट वंस। बट बिफोर मूविंग अहेड मेक श्योर यू नो व्हाट इज़ शाइनी सिंड्रोम। शाइनी सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप किसी और को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मतलब वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आ रही है। जो चीज़ भी आप दिल से करना चाहते हो ना, उन चीज़ों के लिए आप कभी भी बहाने नहीं बनाओगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तभी ये वीडियो देखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ें करें लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप उन सब चीज़ों में प्रोग्रेस करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप ऑलरेडी वो सब चीज़ें कर रहे हो लेकिन आपसे वो चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मेक श्योर दैट यू राइट इट डाउन। पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले आप जो भी करना चाहते हो, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो आप करना चाहते हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए। अब हॉबीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे मेरे केस में म्यूज़िक है, म्यूज़िक में सिंगिंग, गिटार, ये दोनों आ गए। फिर फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन है, राइटिंग है, एक्टिंग है, और अभी कंटेंट क्रिएशन। तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मुझे आती हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज मैं लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो पहले तो एक लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या करना चाहते हो। सेकेंड थिंग, अभी आपने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट पे थोड़ा सा सोचिए, ये जो मल्टीपल इंटरेस्ट है कि इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे लॉन्ग टर्म के लिए क्या हेल्प करेगा। एक असेंडिंग सॉर्टिंग ऑर्डर कीजिए जिसमें फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे आप सॉर्ट कीजिए वो चीज़ें, ताकि आप सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहले कीजिए। मेरे केस में मैंने सबसे पहले एक्टिंग की थी, क्योंकि राइटर तो मैं पहले से ही था। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे पहले एक्टिंग करनी चाहिए, तो मैंने पहले एक्टिंग की। तो फिर जब मैंने थिएटर छोड़ दिया तब मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चालू किया। फिर जब 3-4 महीने हो गए मुझे सीखते हुए, तब मैंने गिटार चालू किया। एंड अभी भी मैं वो सब चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। 1-2 महीने की बात है, मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या करना है। इस ऑर्डर में मैंने ये किया है, उसी ऑर्डर में आप करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपकी कंडीशंस क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती है, इस पे डिपेंड रहता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि आपकी जितने भी हॉबीज़ है, जितने भी इंटरेस्ट है, वो लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट, उस हॉबीज़ को, उस इंटरेस्ट को एक ऑर्डर में लीजिए, फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द लीस्ट इम्पॉर्टेंट। वही थर्ड पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आप स्टार्ट करने वाले हो। जो आपने पहले ऑर्डर में लिखा है, जो भी आपने फर्स्ट नंबर पे जिस भी चीज़ को आपने प्रायोरिटी दी है, वो चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो। आपने अगर स्टार्ट कर दिया तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग स्टार्ट ही नहीं करते। लोगों को करना बहुत कुछ होता है लेकिन लोग स्टार्ट नहीं करते। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, वो चीज़ कम से कम 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? 1-2 महीने कंटिन्यू कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो या नहीं। देखो, इंटरेस्ट चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन ये मत भूलना कि हम सब आलसी होते हैं। हम सब किसी ना किसी पॉइंट पे थक जाते हैं। किसी ना किसी सिचुएशन या कंडीशन की वजह से हमारा मूड कभी कभी कम रहता है, तो इट्स फाइन। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि शाइनी सिंड्रोम, क्योंकि 1 महीना में क्यों कर रहा हूँ, 1 या 2 महीना आप कीजिए वो चीज़, ताकि आपको पता चलेगा कि ये सच में मेरा डिज़ायर है या फिर ये कोई शाइनी सिंड्रोम है। उसके बाद जब 1, 2 या 3 महीने हो जाए, तब आप जो आपका सेकेंड नंबर का जो आपका इंटरेस्ट है वो आप स्टार्ट कीजिए। जैसा आपने फर्स्ट इंटरेस्ट के लिए किया, वैसा ही आपको इसके लिए भी करना। 1-2 महीने आप वेट कीजिए, आपको पसंद आता है या नहीं आता। सो मेक श्योर कि आप सेकेंड चीज़ को भी उतना ही टाइम दें जितना आपने फर्स्ट चीज़ को दिया था। तो ऐसे करते आप जितने भी आपने चीज़ लिखी है वो सब आप करते रहिए। आप टाइम मैनेज कीजिए। अगर आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको बाहर कोई क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फास्ट प्रोग्रेस चाहिए तो आप क्लास लगा सकते हो। जितना भी मैंने गिटार सीखा है वो मैंने यूट्यूब से सीखा है, तो यूट्यूब से भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। अब कुछ चीज़ें होती है जो आप यूट्यूब पे है, अवेलेबल है, लेकिन वो जब तक आपके सामने कोई इंसान नहीं रहता ना, तब तक आप वो सीख नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगिंग,
सिंगिंग आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है, लेकिन अगर आपके सामने कोई एक रियल टाइम आपको कोई फीडबैक देने वाला है तो आप प्रोग्रेस अच्छे से करोगे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ी थी, ऐसा ही टॉपिक था एक, जिसमें लिखा था कि एक चीज़ पे फोकस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है कि आप उन चीज़ों को तब तक अवॉइड कर रहे हो जब तक आपको लगता नहीं कि ये राइट टाइम है। ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई करता है। द कोड गोज़ लाइक दिस, सिंस आई कांट अवॉइड इट आई मे एज वेल गेट गुड एट इट। तो अगर मुझसे अवॉइड हो ही नहीं रहा तो क्यों ना मैं उन चीज़ों में अच्छा बनूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जो डिज़ायर्स है वो किसी शाइनी सिंड्रोम से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, आपके जेन्युइन पैशनेट डिज़ायर्स है।